बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमारे पास इसके अंदर आपने जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर करता जाऊं कि हम इसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स जो है वो कर चुके हैं। आज हमने पार्ट नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करना है। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। उसके बाद बेटा देखिए हमारे दो मेथड्स होते हैं, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते होते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 लेते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगी z प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 3 आयोटा। ओके, अब यहाँ से हम या तो z की वैल्यू निकालेंगे या फिर हम w की वैल्यू निकालेंगे। तो इजीली हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो w है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 आयोटा माइनस का w आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अभी जो हमने इक्वेशन 3 बनाई है इसको आपने उठाना है, इक्वेशन 2 में जाकर पुट कर देना है। तो आपने यहाँ पर लिखना है नो पुट, आपकी मर्जी है ऐसे लिख दें, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w इन इक्वेशन 2। यानी कि आपने क्या किया है कि जो z की वैल्यू है वो आपने उठानी है और इक्वेशन 2 में जाकर पुट कर देनी है। तो इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास है 2 इंटू z की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 आयोटा माइनस का w। तो 3 आयोटा माइनस का w प्लस का 3w अगेन इज इक्वल टू 2। बेटा ये बात मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास ये 2z था, ऐसा ही है ना। तो 2 हमने वैसे का वैसे लिखा, z की जगह पर इसकी वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी। उसके बाद प्लस का 3w इज इक्वल टू आ गया 2। अब हमने क्या करना है, 2 को बारी बारी इन सब के साथ मल्टीप्लाइड करना है। 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 3 6 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से 2 को w के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का 2w प्लस का 3w विल बी इक्वल टू 2। अब बेटा देखें हमने ये जो आयोटा वाली वैल्यूज है इसको हम दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 2w प्लस का 3w, जस्ट w आ जाएगा विल बी इक्वल टू 2 माइनस का 6 आयोटा। अब ये माइनस का 6 आयोटा कैसे आया, क्योंकि ये प्लस का 6 आयोटा था, इसको जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 आई है इसको उठाना है, आपने इक्वेशन 3 में जाकर पुट कर देना है। अब इक्वेशन 3 आप लिखें नो इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3। इसको आपने इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा z विल बी इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w। अब w की जगह पर हम लिख देंगे 2 माइनस का 6 आयोटा। बेटा ये एक इक्वेशन से हम दूसरी इक्वेशन, दूसरी से फिर तीसरी, तीसरी से फिर चौथी इक्वेशन में हम जा रहे हैं। तो हमारा जो वाहिद मकसद है वो ये है कि हम किसी भी तरीके से w या z की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास w की वैल्यू आ गई थी, इसी तरीके से अब हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो z विल बी इक्वल टू 3 आयोटा, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। अब 3 + 6 करेंगे तो 3 + 6 हमारे पास आ जाएगा 9 आयोटा माइनस का 2, यानी कि जो z की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 9 आयोटा माइनस का 2। अब देखिए बेटा हमारे पास फाइनल जो बात है वो w की वैल्यू भी आ गई है। w की वैल्यू आई है w इज इक्वल टू 2 माइनस का 6 आयोटा। इसी तरीके से हमारे पास z की वैल्यू आई है, और जो z की वैल्यू आई है वो है हमारे पास 9 आयोटा माइनस का 2। इसका 5th पार्ट है और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है, बल्कि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। बेटा देखिए इन दोनों में से आपने किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
उसको दूसरी इक्वेशन में जाकर पुट कर देना है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 में जो है वो z अकेला जो है नंबर वो नज़र आ रहा है, और इक्वेशन 1 के अंदर देखें z के साथ भी 2 है और आयोटा जो है वो w के साथ भी आएगा, तो उसकी कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ बनेंगी। क्यों ना हम पहले इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। इक्वेशन 2 को जब हम लिखेंगे तो माइनस का z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू w विल बी इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमने ली है, इसमें से हम जस्ट माइनस जो z है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ है इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस z विल बी इक्वल टू 2। अब ये जो साइन है माइनस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू। अब बेटा देखिए हम इसके अंदर सिंपल ये जो माइनस है इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो इन सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो z विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा, और इस 1 को w के साथ भी मल्टीप्लाइड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते तो बाद में भी आप कर सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर प्लस लिख देते हैं और इस w को जो है वो बाद में मल्टीप्लाइड कर देंगे, माइनस को ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा z विल बी इक्वल टू -2, ये प्लस माइनस -1 और 1 के साथ w है तो माइनस का w आ जाएगा, प्लस का w और इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब बेटा देखिए हमारे पास ये जो 3 इक्वेशंस बनी है, अभी हमने इसमें से ना ही z की वैल्यू फाइंड आउट की है ना ही w की वैल्यू फाइंड आउट की है। क्लियर है? अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन 3 को उठाना है आपने इक्वेशन 1 में जाकर पुट कर देना है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बड़े इजी होते हैं, जैसा कि अभी हमने 4th पार्ट किया है, वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो थोड़ा सा इशू करते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 आप लिखें नो इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 ली थी तो अब 1 में जाकर पुट करेंगे, तो पुट इन इक्वेशन 1। देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू z की जगह पर आ जाएगा -2 माइनस w प्लस w आयोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w विल बी इक्वल टू 1। देखें इसके अंदर हमने सिंपल वैल्यू पुट कर दी है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाइड करते हैं तो 2 2s are 4, माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 को w के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का 2w, अब 2 को प्लस w आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2w और ये साथ आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से 3 को w के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3w आ जाएगा, और ये आयोटा w प्लस का आयोटा और ये इसके साथ w आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखिए हमारे पास ये माइनस का 2w है, ये प्लस का 3w है, ये -4 वैसे का वैसे, इन दो को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 2 करेंगे तो प्लस का w आ जाएगा। इसी तरीके से 2w आयोटा प्लस आयोटा w, 2 और 1 करेंगे तो प्लस का 3 आयोटा और इसके साथ ये w आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये माइनस का 4 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, w प्लस 3 आयोटा w विल बी इक्वल टू 1 प्लस का 4। अब बेटा देखें इधर भी w है इधर भी w है, तो दोनों में से हम w की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो इधर से 1 आ जाएगा, प्लस का 3 ये आयोटा आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज विल बी इक्वल टू ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये जो w के साथ जो भी वैल्यू आ रही है इधर मल्टीप्लाइड हो रही है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने जस्ट w की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम इसको लिखेंगे w विल बी इक्वल टू 5/1 प्लस का 3 आयोटा। अब बेटा देखिए हमारे पास ये w की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन यहाँ पर एक इशू है कि हमारे पास जो w की वैल्यू आई है उसके अंदर डिनोमिनेटर भी आया। अब ये जो डिनोमिनेटर है असल में ये इशू करता है, हमने तो जस्ट ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर कोई डिनोमिनेटर भी ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर जो है वो फाइनल निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे। अब डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाइड भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे।
तो बेटा हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 3 आयोटा। अब इसका कंजुगेट जो है वो बनेगा 1 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 3 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 5 इंटू 1 माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 3 आयोटा इंटू 1 माइनस का 3 आयोटा। W विल बी इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 1 ज़र 5 माइनस 5 3 ज़र 15 और इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। करना है कि ये जो 5 माइनस 15 आयोटा ये वैसे का वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस का 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस 1 की इक्वल। देन 5 माइनस का 15 आयोटा डिवाइडेड बाय ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 9 1 ज़र 9। तो दिस इम्प्लाइज दैट 5 माइनस का 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब 5 के नीचे अलहदा से 15 के नीचे अलहदा से डिवाइड करेंगे तो W विल बी इक्वल टू 5 ओवर 10 माइनस का 15 ओवर 10 और इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा। बेटा ये देखिए कट होता है 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 फिर 5 3 ज़र 15 और ये 2 ज़र। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस का 3 ओवर 2 और इसके साथ ये आयोटा और यहाँ पर हमारे पास आ गया W। तो बेटा एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि अभी हमने जस्ट W की वैल्यू फाइंड आउट की है, Z की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट नहीं की। तो अब हमने Z की वैल्यू फाइंड आउट, बेटा ये जो बात मैंने लिखी है रखनी चाहिए कि Z की जो वैल्यू थी वो -2 माइनस W प्लस W आयोटा था। तो W की वैल्यू जो है इस वजह से यहाँ पर भी हमने 2 टाइम्स जो है ये वाली वैल्यू लिखी है। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को साइन को अंदर मल्टीप्लाइड कर देना है -2, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 3/2 और इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा प्लस 1/2 माइनस 3/2 इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा क्योंकि ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 3/2 और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा देखिए हमारे पास -2 माइनस 1/2 ये वाली वैल्यू, इनको पहले हम प्लस कर लेते हैं। 2 2 ज़र 4 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर हो तो उसके अंदर ये दो वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5/2। अब बेटा देखें आप इस चीज़ को अगर नोट करें तो दोनों में आयोटा आ रहा है, ये 3/2 है, ये 1/2 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो नीचे तो 2 ही आएगा। अब 3 + 1 करेंगे तो 4 4/2 आयोटा माइनस 3/2 इंटू आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि माइनस का 5/2 और इधर हमारे पास जो है वो Z आता जाएगा, यहाँ पर भी Z आ जाएगा, यहाँ पर भी Z आ जाएगा। -5/2 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस ये 2 इससे कट होके 2 आयोटा आ जाएगा। अब बेटा देखिए एक बात नोट करें आप, इसका डिनोमिनेटर भी 2 है, इसका भी 2 है, तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 -5 + 3 करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा। अब देखें ये 2 2 से कट हो जाएगा -1 प्लस का 2 आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Z। देखिए हमारे पास ये Z की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये W की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो यहाँ तक आपका ये जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होता है।